Good morning student. Today we will read chapter number 4 control statement in QAC. A program is usually not limited to linear sequence of instruction. आमतौर पर प्रोग्राम निर्देशों के रैखिक क्रम में सीमित नहीं होता है. Sometimes during its process it may take decision or repeat code. कभी कभी प्रक्रिया के दौरान इसे निर्णय लेना पड़ता है और कोड को दोहराना पड़ता है. For this purpose, QBasic provide control structure that specify what has to be done by the program, when it should be done, and under which circumstances. तो QBasic आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जो यह डिसाइड करता है कि प्रोग्राम कैसे पूरा होगा और जब पूरा होगा तो क्या स्थितियाँ होंगी. The control structure is used to control the sequence of program execution. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोग्राम के क्रियान्वयन को कंट्रोल करता है. It determines the order in which the statement are executed. और यह निर्धारित करता है कि कौन कौन से स्टेटमेंट क्रियान्वयन होंगे. The control structure in QBasic is classified into conditional statement, loops. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है. नंबर 1 है कंडीशनल स्टेटमेंट, नंबर 2 लूप्स. कंडीशनल स्टेटमेंट स्पेसिफाई वेदर ए पर्टिकुलर टास्क विल बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन. कंडीशनल स्टेटमेंट में एक विशेष कार्य एक विशिष्ट शर्त के आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा. द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूट द टास्क बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन. प्रोग्राम कंट्रोल जो है कंडीशन के परिणाम पर प्रोग्राम को क्रियान्वयन करेगा और भेजेगा. द कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड इन QBasic आर गो टू स्टेटमेंट, if then, else if स्टेटमेंट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट यूज़ होते हैं. नंबर 1 गो टू स्टेटमेंट, if then else if स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट. ए गो टू स्टेटमेंट इज रेफर टू अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल. गो टू स्टेटमेंट जो है आपका बिना शर्त के संदर्भित किया जाता है. इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द प्रोग्राम कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन प्रोग्राम. इसका प्रयोग प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पर जाने के लिए किया जाता है. इफ देन स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट एंड इट इज़ यूज टू चेक कंडीशन. इफ देन स्टेटमेंट एक बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसका उपयोग कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है. इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन इफ़ देन एंड इफ़ आर एग्जीक्यूटेड. अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो आप उसे इफ़ और देन के बीच में लिखेंगे और वहाँ इफ़ का क्रियान्वयन होगा. If then else statement. The if then else statement is used to execute a statement or block of statements only when the condition listed with the if keyword is valued to true. The addition of the keyword else to the if then statement allow the execution of an alternate statement block when the given condition is valued to false. तो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट में इफ़ देन का उपयोग ट्रू कंडीशन के लिए किया जाता है तथा एल्स का उपयोग फॉल्स कंडीशन के लिए किया जाता है. इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट. द इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ द इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट जो है एक स्पेशल केस है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट का. इट इज़ यूज टू टेस्ट मल्टीपल कंडीशन इन ए प्रोग्राम. इसका उपयोग प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है. बिटवीन इफ़ एंड एल्स यू कैन यूज़ एनी नंबर of else if statement
टू टेस्ट मैनी कंडीशन एज रिक्वायर्ड। आप इफ और एल्स के बीच में कोई नंबर ले सकते हैं और स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन की उसे रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।